अस्सलाम वालेकुम, चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि अभी 1 अप्रैल को जो है पीएमसी ने जो बम फोड़ा है स्टूडेंट्स पे, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर एमबीबीएस करने के लिए गए हुए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वगैरह और इतनी सख्त क्राइटेरिया जो है इन्होंने शो किया है और कंट्रीज़ जो है इन्होंने उड़ा दिए हैं जिधर पाकिस्तानी बच्चे पढ़ते हैं। जो तकरीबन 80% जो स्टूडेंट्स थे जिन कंट्रीज़ के अंदर थे वो कंट्रीज़ ही इन्होंने अपनी लिस्ट के अंदर भी जो है अपना गवारा नहीं समझा कि हम उन कंट्रीज़ की भी लिस्ट बना दें, उनके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा ये भी उन्होंने अभी तक नहीं सोचा कि किस तरह जो है इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन वगैरह जो सारी जो है प्रेस रिलीज इन्होंने जारी कर दी है। हालांकि इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर पुराने वाले ही अभी चल रहे हैं, ABC लिस्ट के, और ये भी साथ इन्होंने शामिल कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आज की इस वीडियो में अभी स्टूडेंट्स क्या करें ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर वक्त जो है आपको सारी जो है डिटेल्स वगैरह मिलती रहें। तो अभी जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं पीएमसी की जो है अपना करंट सूरत हाल वो सारी जो है आपको बताते चलते हैं। अब उन्होंने क्या कर दिया जी, एक तो पहले कंट्री को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, इस तरह किया कि जैसे वो कंट्रीज़ हों ही ना लिस्ट के अंदर, वो कंट्रीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट गए ही ना हो। सबसे पहले इन्हें चाहिए था कि अगर पॉलिसी बनाते तो उन कंट्रीज़ की बनाते जिधर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। किर्गिस्तान की बनाते, उज़्बेकिस्तान की बनाते, ठीक है, कज़ाकिस्तान की बनाते, ठीक है, चाइना की बनाते। इन कंट्रीज़ के बजाय इन्होंने उन कंट्रीज़ के नाम डाले हैं जिधर एमबीबीएस की पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की औकात ही नहीं है। भाई हमारी औकात ही नहीं है हम उन कंट्रीज़ में जाके एमबीबीएस कर सकें। उनमें तो जो स्टूडेंट पाकिस्तानी जो हैं जाते हैं सिंपल BS करने के लिए, MA करने के लिए जाते हैं, MS करने के लिए, वो भी जो है इधर से कोई ना कोई जगह अपनी जायदाद वगैरह बेच के जाते हैं, एक सेमेस्टर की फीस देते हैं, बाकी उधर से जाके निकालते हैं। लेकिन इन्होंने उन कंट्रीज़ के नाम डाल दिए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम डाल दिए हैं जिधर पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं, जिनके इनको सबसे पहले डालने चाहिए थे। ये इनका बहुत ही ब्लंडर है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही मिसगाइड जो स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, ठीक है। और हमें जो कल से इतने ज़्यादा मैसेज कॉल वगैरह स्टूडेंट्स की रिसीव हो गई हैं, सर हम इसको क्या करें, मुझे बताएं। मैं एक तो इन्होंने ये पॉलिसी के अंदर कुछ बताया नहीं है कि क्या है, इन्होंने किस बेस पे इन्होंने ये कर दी है, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ को क्यों उड़ाया है। बीच में सिर्फ एक लाइन लिख दी है कि जो है अपना कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ के जो इनके नाम नहीं है इन लिस्ट के अंदर, उनको B लिस्ट के अंदर तस्वर करें और उसके बाद जो है उसमें भी 5 साल के बाद जो है हम उनको A लिस्ट के अंदर कर देंगे। वो भी इनका जो कमीशन वगैरह है या जो है इनकी अपना कम्युनिटी है वो इधर से मतलब कि उनके साथ जो है उनके लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें वैल्यूएशन करने के बाद जो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे उसकी बेस पे। ये भी नहीं बताया कि उन्होंने किस बेस पे रिजल्ट करने हैं, किस बेस पे जाके उन्होंने उधर उनके साथ जो है अपना कार्रवाई करनी है। क्योंकि पहले भी इन्होंने जो पुलिस वगैरह बताई थी उनका भी बहुत ज़्यादा लेट बताया था। फिर यूनिवर्सिटीज़ अपने उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही है ना, क्योंकि अब देखें ना अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की उधर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीएमसी की कहानी तो नहीं है कि इन्होंने कोई रूल्स बनाया वो उसके हिसाब से बच्चों को उसी टाइम कोई लेटर वगैरह निकाल के दे दें, ये हमारी मिनिस्ट्री के हैं, ये हैं, ये वो हैं, चलो जी आप अपना जाकर करवा लें उस हिसाब से। भाई इधर आपने तो बता दिया, ये चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए। उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ रब्ता करके उनके जो है अपना अदारों के साथ रब्ता करने के बाद फिर आप ये बनाएं। अगर आपने कोई इस तरह का रूल्स निकाल भी दिया है जो और क्लियर पॉलिसी भी नहीं है तो आप इसको पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में ख्याल करें जो उधर पढ़ रहे हैं, जिनके अभी जो 5th ईयर में है, 4th ईयर में है, 3rd ईयर में है, 2nd ईयर में है, जो 1st ईयर में है, उनके लिए क्या पॉलिसी है। इधर उनके लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है कि जो स्टूडेंट उधर पढ़ रहे हैं। एक जो है उन्होंने पॉलिसी नंबर 3 जो है उसके अंदर जो कंट्रीज़ नहीं हैं उसके अंदर उनके लिए जो उन्होंने बनाई हुई है उसमें क्या बताया हुआ है जी, ये तमाम स्टूडेंट्स उस 3rd नंबर पॉलिसी में आते हैं। उसके अंदर जो उन्होंने एक बता दिया है कि आपके पास 75% एग्रीगेट हो। अब जिन स्टूडेंट का 75% एग्रीगेट नहीं है वो क्या करें, वो किधर जाएँ मुझे बताएं। उनका इधर इतना होता तो इधर पाकिस्तान में एडमिशन ना ले लेते, प्राइवेट ना ले लेते वो, ठीक है। अब वो उधर चले गए, उन गरीबों ने क्या नुकसान किया आपका, आप जो है उनसे बदवाएँ वगैरह लेना चाह रहे हैं जो उनके पेरेंट्स है उनसे जो है बेचारे, तो वो आप उनके लिए क्लियर पॉलिसी बताएं। और मेरी जो इस टाइम जो है अपनी ज़ाती राय है, मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो जिस भी कंट्री के अंदर है आप अभी उधर ही अपनी स्टडी कैरी ऑन करें। आप जो है अपना इसे देखें क्योंकि पीएमसी को दौरा पड़ता है, हो सकता है आप अभी फिर ट्रांसफ़र हो किसी और कंट्री में जाएं, जिस तरह पहले बहुत ज़्यादा बच्चे गए हैं कज़ाकिस्तान में लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए हैं, अब फिर पीएमसी को दौरा पड़े, आप जिधर जाएं उधर से उसको भी उड़ा दें। इसलिए ये
बेशक ये बना रहे हैं स्टूडेंट्स के भले के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, लेकिन जो आने वाले हैं उनके लिए आप करें ना ये चीज़ें। जो पुराने हैं उनके लिए क्या भला आपने कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, या उनको बताएं, क्लियर कट बताएं उनके लिए। ठीक है, ये आप या तो फिर आप ये लिस्ट भी जारी ना करते अभी जब तक इनके लिए कोई सोच ना लेते। तो अभी जो स्टूडेंट जिधर भी हैं वो भाई कहीं भी माइग्रेशन वगैरह ना करवाएं, किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़ें, जो मेरा ज़ाती मशवरा है आप लोगों के साथ। बाकी आपने अपनी खुद करनी है जो भी आपको बेहतर लगता है। ठीक है, ये कोई हतमी मेरा फैसला नहीं है, जो मुझे लग रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अभी आप कहीं भी माइग्रेशन वगैरह ना करवाएं, या कोई भी जो सिस्टम इस तरह का है उसके चक्कर में ना पड़े। क्योंकि पहले भी आप एजेंटों के हत्थे चढ़े हैं, उन्होंने ये एजेंटों का ही नहीं यूनिवर्सिटी वालों के हत्थे चढ़े हैं। एक से जगह से दूसरी जगह पे उन्होंने आपको ट्रांसफ़र करवाया, एक्स्ट्रा पैसे वगैरह खाए। अब फिर जो सिनेरियो जो है इसी तरह होगा, 2-3 जगह पे स्टूडेंट्स ने पहले भी माइग्रेशन करवाई हैं। लेकिन अभी आप 4-5 महीने वो स्टूडेंट्स जिनका फाइनल ईयर है, अभी सेकेंड 4th ईयर है, उनके लिए तो थोड़ा सा है डिफ़िकल्टीज़ वगैरह। लेकिन जो अभी 1st 2nd 3rd में है वो भी थोड़ा सा सब्र कर लें, वो अभी वेट करें। होपफुली के जो है पीएमसी, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई जो है अपना लाहे अमल जो है स्टूडेंट्स के हक़ के लिए बेहतर निकालेंगे। तो तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लें, फिर ही जो पॉलिसी इनकी क्लियर आए, बेहतर आए कि किस तरह ये सारी चीज़ें हैं, इन्होंने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन की बेस पे किया है। और इन्होंने 5 ईयर वाला जो रूल है, अगर जो यूनिवर्सिटीज़ अभी उनके क्राइटेरिया पूरा है जिस क्राइटेरिया पे उन्होंने किया, तो उनका 5 ईयर के लिए जो इन्होंने निकाल दिया बीच में कि 5 साल हम उन्हें देखेंगे फिर उन्हें AB में डालेंगे, तो वो क्या तरीक़ेकार है इनका, उसके बारे में ये जब तक क्लियर बताते नहीं हैं तब तक जो है आपका कहीं भी माइग्रेशन करवाना, मैं समझता हूँ कि वो बेसूद है, आपका टाइम वेस्ट है, आपकी पेमेंट का वेस्ट है। क्योंकि आप जिधर भी जाएंगे हो सकता है वो आपको सेमेस्टर बैक कर दें। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है मैं समझता हूँ कि अहमकाना जो हरकत है पीएमसी की तरफ से। होपफुली कि वो जल्द जो है, या जो है अभी तक पॉलिसीज़ क्लियर नहीं हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होती तब तक कुछ भी जो है अपना मतलब कि समझ से बाहर है सारी चीज़ें। बाकी अभी यही है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज़ कैरी ऑन करें, तो होपफुली कि पीएमसी जल्द जो है कोई बेहतर सजेशन वगैरह दे या कोई बेहतर रूल्स निकाले स्टूडेंट्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।